हरि ओम श्री वंदे जगद्गुरु। श्री हरमन भक्ति दर्शन चैनल देख रहे सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। 21/12/2024 को व्हाइट बोर्ड पर पहले श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभिक फाउंडेशन का जो निष्कर्ष आपको दिया था उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद का जो कहा गया कथन है, आत्मा ही परमात्मा है, जिस पर मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास करेंगे कि आप जो कुछ सोचते हैं, आप जो कुछ करते हैं, आपको क्या सोचना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दो बातें जो सर्वाधिक समझनी जरूरी है युवा पीढ़ी को, खास करके 4 साल से और 21 वर्ष के युवा पीढ़ी, जो लगता तो है कि वो बड़ी धर्म धुरंधर है, वो सड़क पर बैठ करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती है, किंतु हनुमान चालीसा का वेदांत सम्मत भावार्थ नहीं समझती। वो अन्य अनेक क्रियाएं करती है जिसको वो शायद कर्म समझ लेती है, वास्तव में वो उसकी क्रियाएं हैं। और श्रीमद् भगवद गीता एक, देखिए ये जो श्रीमद् भगवद गीता है और श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे पहले जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि ये दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। श्रीमद् भगवद गीता वह शास्त्र है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने व्यास गद्दी पर बैठ करके अर्जुन को नहीं सुनाया है। युवा पीढ़ी ध्यान दे हमारी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भ्रांतियों का शिकार है। वो श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में, श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में भंडारा ग्रहण करती है या और भी कुछ करती है, या सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करती है, किंतु अगर वो भंडारा ग्रहण करने के बाद उसमें से अन्न का एक तरह से वेस्टेज करती है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। नंबर 1 बात तो उसको सबसे पहले यही सीखना है कि अन्न क्षेत्र के भंडारे का हमें किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं करना है। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता ये पूरी तरह से अर्जुन अर्थात कर्ता को संबोधित है, न कि अर्जुन के किए गए कर्म को या उसकी क्रिया को। युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक महापुराण है, यानी कि एक स्मृति है, वह भगवान के दशा अवतारों का वर्णन है, उनके द्वारा किए गए कर्मों का एक संकलन है। यह बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए युवा पीढ़ी को। फिर से बताता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण हो या कोई भी महापुराण हो, वह एक स्मृति है जो कि भगवान के द्वारा लिए गए 10 अवतारों का वर्णन है। और श्रीमद् भगवद गीता रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीचों बीच मध्य में उपस्थित होकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश, अर्थात किसको? अर्जुन को। अर्जुन क्या है? एक तरह का मन। और श्री कृष्ण कौन है? सत्य अर्थात परमात्मा। परमात्मा और आत्मा एक ही है। क्यों है? क्योंकि आत्मा ही परम है। ईशावास्य मिदम यत किंच सर्वत्रम जगतयाम जगत। ईश्वर अर्थात सत्य अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा इस जगत के कण कण में विद्यमान है, यानी कि सर्वत्र समान रूप में विद्यमान है। इस बड़ा दुर्भाग्य है साहब, श्रीमद् भगवद गीता मेरे हाथ में है और पिछले 53 साल मैंने इस पे खर्च किए हैं, तो हम अपने चैनल पर जो बोलते हैं वो पूरी तरह से जब तक श्री कृष्ण की वाणी से मैच ना कर जाए तब तक नहीं बोलते। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भांड मटी ने कुनुबा जोड़ा। ये वो शास्त्र है, ये वो वेदांत है, ये वो सर्वसम्मत शास्त्र है जिसकी अनेक श्लोकों की व्याख्या लोगों ने अपने मन से की है, तदनुसार नहीं,
जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जैसे मैं आपको बताता हूं सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का एक श्लोक यहीं से बताऊंगा आपको, श्रीमद् भगवत गीता से 2 अध्याय, और ये हिंदी में लिखी हुई है पूरी। तो 2 अध्याय का 5वां या 6वां श्लोक या 9वां श्लोक, संस्कृत वाली नहीं है मेरे हाथ में ये फिलहाल, स्वामी किशोरदास कृष्णदास द्वारा उन्होंने इसकी टीका टिप्पणी पूरी हिंदी में की है। लेकिन एक श्लोक है जो सर्वाधिक प्रचलित है, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि न्यानि नवानि देहि। अब इस पूरे श्लोक के अंदर, इस पूरे श्लोक में कहीं पर भी आत्मा नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इसका इस श्लोक के एक एक शब्द की चीड़ फाड़ करेंगे। आइए व्हाइट बोर्ड पर करेंगे। वांसासी वांसासी जीर्णानि यथा विहाय। वांसासी जो शरीर ने वस्त्र धारण कर रखे हैं, किसी ने भी कैसे भी, जीर्णानि जिस वस्त्र धारण कर रखे हैं, वस्त्र धारण करके जो जीर्णानि पुराने हो गए हैं अर्थात जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, यथा जिस प्रकार, कैसे कैसे, समय बीतने के साथ, समय के साथ, समय के साथ विहाय हो गए हैं। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि नए नवानि गृह्णाति। पंडित जी संस्कृत वाली दीजिए जरा, श्रीमद् भगवत गीता। नवानि गृह्णाति, गृह्णाति ग्रहण करता है, धारण करता है, ग्रहण करता है, ये टाइटल है हमारी बुक का। और ये जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, परमात्मा है, ये लाला, ये चिदांश अग्रवाल की बुक का टाइटल है। और ये टाइटल मैंने लिया है साहब स्वामी विवेकानंद। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब ये जीवित अवस्था में थे, जब स्वामी विवेकानंद अपनी जीवित अवस्था में थे, 40 वर्षों तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया, 40 वर्षों तक लगातार। लेकिन तब के हिंदुओं ने इनकी सहायता नहीं की, जबकि इनकी सहायता करनी चाहिए थी। और आज स्वामी विवेकानंद सर्वाधिक लोकप्रिय है। उनका कथन है ये राजी है, मैंने तो वहां से उठाया है। नवानी गृह्णाति, नवीन ग्रहण करता है, नए धारण करता है, ग्रहण करता है या धारण करता है। नरोपराणि, मनुष्य, उपरांत। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। ज्ञानी गृह्णाति नवानि दे। अब बताइए राहुल भाई, लाइट नहीं आई ना अभी। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी तरह से, एक एक शब्द को लेंगे ना, एक एक शब्द चल रहा है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, ठीक इसी प्रकार ये जो काया दिखाई दे रही है, शरीर,
इस शरीर के वृद्ध हो जाने पर, बूढ़ा हो जाने पर, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, कार्य न कर पाने पर या किसी भी प्रकार के अन्य व्याधि का शिकार हो जाने पर, तथा शरीराणी विहाय जीर्णा अन्यानी नवानी ग्राती नवानी देही, ये मिट्टी में मिलकर जलकर राख होकर पानी में जाकर कहीं पर भी जाकर पंच महाभूतों का शिकार होकर ये पंच महाभूतों में शिकार हो जाता है। तथा शरीराणी ये पंच महाभूत में हो गया, पंच महाभूतों में विलीन हो गया, पूरा कुछ नहीं बचेगा। पर बड़ी दिक्कत है, मनुष्य का अहंकार इतना प्रबल है कि वो अपने आप को स्वयं को आत्मा समझ बैठता है, जबकि वो वास्तव में उसका मन है। इसलिए मैं कहता हूं आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? ये सर्वत्र समान रूप में निर्विकार, अचल, जिसको चलाया जा सकता, और जैसा कि संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री राम चरित्र मानस के अयोध्या कांड में लिखा है। क्या लिखा है जी? आत्मा के विषय में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, अगर ऐसा ना होता तो कुछ और लिखते, लेकिन लिखा क्या है? आइए ज्यादा आरंभ करते हैं। क्यों है? श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा, श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अचल अनादि अरूपा। श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अचल अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा और कहे नित नेति निरूपही वेदा। ये है अयोध्या कांड में लिखा हुआ। अब इस एक शब्द की चीरफाड़ पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आत्मा ही परमात्मा क्यों है। आपके अंदर से भीतर से कुछ नहीं निकल के बाहर जाने वाला, सब कुछ राख हो जाना है। आप ऐसा सोचते हैं कि मन बुद्धि और अहंकार भी, फिर से बताता हूं, आप सोचते हैं मन बुद्धि और अहंकार ये एक चेतन अवस्थाएं हैं। अरे चेतना भी उसी की है। वो खड़े हैं मेरे सामने श्री राम, उनके विषय में कहा है तुलसीदास जी ने कि वो ब्रह्म है, श्री राम है ब्रह्म, अर्थात पार ब्रह्म। फिर क्यों जिक्र किया शब्दों में क्यों जिक्र किया? श्री रामचरितमानस क्यों लिख डाली? उससे पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संकलित की। महर्षि वाल्मीकि ना होते तो रामायण ना मिलती तो राम भी ना मिलते। तो महर्षि वाल्मीकि को सबसे पहले धन्यवाद करना जरूरी है। तत्पश्चात 500 साल पहले, क्योंकि वो संस्कृत में थी, उसके बाद श्री रामचरितमानस फिर अवधी भाषा में, साधारण भाषा में संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने इसलिए हिंदुओं के लिए लिखी कि श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अर्थात जो पार ब्रह्म है। और ये किसको बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है आज की तारीख के हिसाब से। अभी जो बताता हूं वो एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसका एक नया युवराज है। वो जब देश विरोधी बातें करने लगता है। और सौभाग्य से अभी दिल्ली के अभी आपने चुनाव देखे, रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। वो एक तथाकथित इस समय का महाशकुनी, वो जो महाभारत का शकुनी था, उसकी तुलना जो अभी हारा है नई दिल्ली से, तो वो उससे कर सकते हैं आप। श्री राम ब्रह्म परमारथ, अर्थात परम अर्थों में भी जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती,
परमार्थ या परम अर्थों में जिन्होंने सृष्टि के संकलन के लिए अब दशरथ नंदन श्री राम के यहाँ जन्म लिया है, रूप धारण किया है, स्वरूप धारण किया है। देखिए रूप और स्वरूप में बड़ा भारी अंतर है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है साहब। ये जो आपको नए नए कथावाचक आजकल बहुत सारे हो गए हैं, 4-4 साल के बच्चे आपको भगवान के बारे में बता रहे हैं, है ना, और असली जो अपने अंदर है उसके बारे में उसे खुद नहीं पता। रूप इनमें अक्षमता है धारण करने की, हम में नहीं, हमारा पंच भौतिक शरीर है। स्वरूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण वो सत्यम शिवम सुंदरम ही है और सत्यम शिवम सुंदरम ही रहेंगे। ये जान लेना चाहिए आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से। दूसरी बात, अविगत। अविगत अर्थात जिसका पहले नहीं पता और जिसका बाद में नहीं पता, अचल, स्थिर, अनादि, न अभी का पता न पहले का पता, सर्वत्र एक समान। अरूपा, जिसके रूप की आप कल्पना नहीं कर सकते। सकल, सारे सकल कहां पर? इस पृथ्वी में। विकार कहां पर? इस जगत में। रहित, वो रहित है, श्री राम इससे रहित है। गत भेदा, गत भेदा कहां है? भेद कौन देखता है? श्री राम भेद नहीं देखते, भेद देखता है मनुष्य। अब भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप धारण कर लिया, आपको लगा ये तो हमारे जैसे हैं, ये भी भेद देख रहे होंगे। अरे भैया नहीं, ये गत भेदा है। कहे नित नेति निरूप ही वेदा, वेद भी, चारों वेद हैं, सर्व पुराण ग्रंथ कहा गया है। कहे नित नेति निरूप ही वेदा, अर्थात वेद भी जिनके शब्दों में वर्णित करने में असमर्थ हैं। नेति नेति नहीं भाई नहीं, नेति नेति का मतलब, अब नेति नेति का मतलब आपको मालूम नहीं। कहे नित नेति निरूप ही वेदा, नेति नेति नहीं भाई नहीं, हम कर भगवान श्री राम के स्वरूप और भगवान श्री राम ने जो दशरथ नंदन के रूप में रूप धारण किया है उसका शब्दों में वर्णन करने में हम असमर्थ हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। वेद भी जिनका वर्णन करने में असमर्थ है, उन पार ब्रह्म श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में अयोध्या में जन्म लिया और आज सिद्ध करके दिखाया। अभी कुछ दिनों पहले आप अयोध्या जा ही रहे हैं, अब तो रामलला विराजमान के दर्शन कर रहे हैं ना, श्री रामलला विराजमान। श्री रामलला विराजमान कहाँ इसलिए जाता है? आज भी पार ब्रह्म ने अपने आप को शब्द ब्रह्म के रूप में सिद्ध करके दिखाया, ये भी कलयुग में है। ये जब तक हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझेगी, जिस दिन आप इस शब्द पर किंतु परंतु करना बंद कर देंगे, श्री राम पर आप जब तक किंतु परंतु करते रहेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनेक अनेक संतों की मुख से आपने वाणी सुनी होगी, ध्यान लगाने से मन की शांति मिलती है। फिर से सुनिए, ध्यान लगाने से मन की शांति मिलती है, एक से एक बड़े से बड़े धुरंधर कहते हैं। वास्तव में यह कथन ही अधूरा है। पूरा कथन क्या है? जो भगवत गीता कहती है, आपको समझना चाहिए। पूरा कथन है, मन की शांति से ध्यान लगाया जाता है, तत्पश्चात ध्यान लगाने से आपको सत्य प्राप्त होता है। ये पूरा कथन है, ये धर्म क्या है। फिर से सुनिए, मन की शांति से ध्यान लगाया जाता है और ध्यान लगाने से तत्पश्चात आपको सत्य की प्राप्ति होती है, अर्थात खुद की प्राप्ति होती है। आप खुद को समझ पाते हैं कि मुझे क्या करना है, और वो आपको तब पता लगता है जब आप अर्जुन की तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो, अर्थात मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है। तब आपको पता लगता है कि मैं अब सही चलूंगा। ये श्रीमद् भगवत गीता का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये कर्म को संबोधित नहीं, कर्ता को संबोधित है। और दूसरी बात, हम अंतिम बात कहकर समाप्त करेंगे, तत्पश्चात अगर आपके मन में कोई होगा प्रश्न तो उसका उत्तर देंगे। तमाम लोग आपको बताते हैं कर्म फल की इच्छा मत कर। अरे भैया, बिना फल की इच्छा किए मैं कर्म नहीं कर रहा हूं तो भगवान मुझे कैसे कह देंगे कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर? भगवान मुझसे कह रहे हैं, अगर मैं अर्जुन बन जाऊं, थोड़ी देर के लिए मैं खड़ा हो जाऊं, तो मुझसे कहेंगे बेटे अर्जुन सही कर्म कर, फल की चिंता होगी ही नहीं। ये इसमें लिखा हुआ है। और आपको कहा जा रहा है कर्म कर, फल की चिंता नहीं कर। फल की चिंता बिना कर्म हो कैसे सकता है? वही अर्जुन बाद में पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं भगवान।
कर्म कर फल की, सही कर्म कर तो फल की चिंता होगी ही नहीं। और सही कर्म करने का परिणाम क्या होगा? उसने पूछा अर्जुन ने कि प्रभु फिर सही कर्म करने का परिणाम क्या होगा? जब आपने इतना ज्ञान बांट दिया तो आप मुझे कर्म में क्यों उलझा रहे? उसने कहा तू कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि मन तीनों अवस्थाओं में कर्म करता रहता है। बस तुझे यह पता होना चाहिए कि तेरा कर्म कर्म है या क्रिया बनकर रह गया है। क्रिया ना बन जाए, कर्म सिर्फ कर्म रहे, तो इसलिए वो कर्ता को संबोधित है। इसलिए कहा जाता है कि सही कर्म कर, फल की चिंता नहीं होगी। ये श्रीमद् भगवद गीता कॉन्सेप्ट है जो युवा पीढ़ी को समझना है, जो नए लड़कों को समझना है 4 साल से, और जो 21 साल में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे, और जो भी प्रश्न होंगे उनके हम उत्तर देंगे अपने उस पर। अब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर, श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, और देखते रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, और शेयर कीजिए। लाइक करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई ड्रामा तो होता नहीं है। इस पर तो बिल्कुल वेदांत संबंध बात बताई जाती है आपको। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। जितनी गीता पढ़ोगे उतना ही ज्ञान और अनुभव निकलता है।